भारत, रंगीन संस्कृति, अमीर इतिहास और चालाक ठगों का थिएश। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो किंवदंती बन गया। उसका नाम नटवरलाल। कुछ लोग उन्हें जीनियस कहते थे तो कुछ मास्टरमाइंड अपराधी, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए वो सबसे बड़ा ठग था। नटवरलाल भेस बदलने में माहिर था। वो पलक झपकते ही अपना रूप बदल सकता था। एक थीन वो एक अमीर बिजनेसमैन था और अगले ही थीन एक सीधा साधा विलेजर। भीड़ में घुल मिल जाने की उसकी क्षमता अद्भुत थी। यही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसका असली नाम एक रहस्य है। यहां तक कि उसकी असली जन्मतिथि भी कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1912 में हुआ था, तो कुछ का कहना है कि उससे भी पहले। सच तो यह है कि नटवरलाल एक भूत की तरह था। वो परछाइयों में रहता था, धोखे का बादशाह। नटवरलाल जी की कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। जिंदगी आसान नहीं थी। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता था। यहीं से वो सीखे जिंदगी कैसे जीना है, अलग ढंग से कैसे सोचना है। कहते हैं उन्होंने छोटी मोटी चीटिंग से शुरुआत की थी। ताश के खेल में धोखा देते थे, लोगों को बेकार की चीजें बेच देते थे। इन छोटे मोटे कामों से उनका हुनर निखरता गया। वो लोगों को समझने लगे थे, उनकी कमजोरियां पहचानने लगे थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनके ठग विधेया और भी शातिर होती गईं। वो अमीर और ताकतवर लोगों को अपना निशाना बनाते थे। उनके लालच और मजबूरी का फायदा उठाते थे। हर कामयाबी के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। चालाक ठग के तौर पर उनकी बातें होने लगीं। 20वीं स्थेई का भारत विरोधाभासों का देश था। एक तरफ यह प्रगति के लिए प्रयासरत राष्ट्र था, दूसरी तरफ यह गरीबी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त था। इसने नटवरलाल जैसे ठग के लिए फलने फूलने का एक उत्तम माहौल तैयार किया। लोग एक बेहतर जीवन के लिए बेताब थे। वे जल्द ही अमीर बनने के वादियों से आसानी से बह जाते थे। नटवरलाल ने इसी बेबसी का फायदा उठाया। उसने उन्हें आशा था थी। बेशक यह सब एक छलावा था। वह समझ गया था कि लोगों को कैसे थे खाना है। वह जानता था कि थे खावा मायने रखता है। वह वैसे ही कपड़े पहनता था। वह अधिकार के साथ बोलता था। वह आत्मविश्वास का ऐसा आभामंडल बनाता था जो संदेह करने वालों को भी निहत्था करके कर अथेता था। नटवरलाल के स्कैम्स लेजेंडरी थे। कहते हैं उन्होंने ताजमहल बेच दिया था। एक बार नहीं, 3 बार। उन्होंने पार्लियामेंट हाउस बेचा। उन्होंने लोगों को रेड फोर्ट खरीदने के लिए भी कन्विंस कर लिया। उनकी ऑडेसिटी ब्रेथ टेकिंग थी। उनके विक्टिम्स अक्सर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, पावरफुल बिजनेसमैन होते थे। यहां तक कि फेलो कॉन आर्टिस्ट्स भी उनके ट्रिक्स में फंस जाते थे। उन्होंने ये कैसे किया? नटवरलाल एक मास्टर मैनिपुलेटर थे। उन्हें ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती थी। उन्हें पता था कि लोगों के ग्रीड और डिजायर फॉर स्टेटस का फायदा कैसे उठाया जाता है। उनके एक्सप्लॉइट्स लेजेंड बन गए। उनके कॉन्स की कहानियां जंगल की आग की तरह फैल गईं। वह कुछ के लिए फोक हीरो बन गए, कनिंग और विट का प्रतीक। लेकिन अथॉरिटीज के लिए वह एक मेनेस थे, एक क्रिमिनल जिसे रोकना जरूरी था। नटवरलाल के शुरुआती धोखे छोटे मोटे थे, लेकिन वो बहुत जरूरी थे। वो उसकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। वो हर इनकाउंटर से सीखता था। वो अपने क्राफ्ट को निखारता था। वो जानता था कि उसके पास एक गिफ्ट है, डिसेप्शन का टैलेंट। उसने अपने गांव से शुरुआत की। थियुकान थियारों को चकमा थेना, व्यापारियों को स्विंडल करना। वो स्लाइट ऑफ हैंड का इस्तेमाल करता था। वो बैग बथिल थेता था। वो डिस्ट्रैक्शंस पैथिया करता था। उसका थेमाग एक जाल की तरह काम करता था, हमेशा एक कदम आगे। पूरे गांव में बात फैल गई। लोग बात करने लगे उस चालाक जवान आथेमी के बारे में, जो किसी को भी बेवकूफ बना सकता था।
कुछ लोग नाराज थे, दूसरे इम्प्रेस थे, ई बस इम्प्रेस थे। नटवर लाल अटेंशन में मजे लेता था। वो इनफेमस होता जा रहा था। नटवरलाल को समझ आ गया था कि उसे अपना दायरा बढ़ाना है। उसका गांव बहुत छोटा था। उसे बड़े शिकार चाहिए थे, अमीर शिकार। तो उसने अपना ध्यान शहरों पर केंद्रित किया। भारत के चहल पहल भरे शहर, जहां बहुत सारे मौके थे और अनजान शिकार। वो एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था, हमेशा अपना रूप बदलता रहता था। कभी बिजनेसमैन बन जाता, कभी साधु, यहां तक कि सरकारी अफसर भी। वो गिरगिट की तरह था, हर परिस्थिति के हिसाब से ढल जाता था। पहले वो अपने शिकार को पहचानता, उसकी कमजोरी को समझता, फिर वो एक कहानी बनाता। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल सच्ची लगती, इतनी लुभावनी कि लोग खुशी खुशी अपना पैसा उसे दे थे। नटवरलाल के स्कैम्स कभी वायलेंट नहीं थे। वो कभी फोर्स से काम नहीं लेते थे। उनका हथियार था उनका चार्म, उनका विट। आपका विश्वास जीतने की कला उनको आती थी और फिर वो उसका फायदा उठाते थे। उनका एक पसंदीदा कौन था? नकली बैंक। वो एक स्टोर फ्रंट रेंट पर लेते थे, उसे बैंक जैसा बनाते थे। क्लर्क्स और कस्टमर्स बनने के लिए आथेमियों को हायर करते थे और फिर वो बेकसूर लोगों को फंसाते थे। लोग अपना पैसा जमा करते थे, उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देखकर खुशी होती थी, लेकिन वो बैंक असली नहीं होता था और नटवर लाल उनके पैसों के साथ गायब हो जाते थे। हर कामयाबी के साथ नटवरलाल की कहानी और बड़ी होती गई। उनके किस्से गांव-गांव, शहर-शहर फैल गए। वो एक रहस्यमय शख्सियत बन गए। किसी के लिए वो रॉबिन हुड थे, तो किसी के लिए खतरा। पुलिस हमेशा उनके पीछे लगी रहती थी, लेकिन वो हमेशा एक कदम आगे थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें पहले से ही सब पता होता था। जाल बिछने से पहले ही वो गायब हो जाते थे। देश की अपनी समझ का फायदा उन्हें खूब मिलता था। उन्हें सारे पीछे के रास्ते, सारे छुपे हुए रास्ते पता थे। वो भीड़ में कहीं भी गायब हो सकते थे, बिना कोई निशान छोड़े। नटवरलाल की इतनी बड़ी हिम्मत देखकर अथॉरिटीज को बहुत गुस्सा आया। वो उसे पकड़ने के लिए, उसे सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन नटवरलाल को यह सब एक खेल लगता था, उन्हें चकमा देने का एक चैलेंज। वो अक्सर पुलिस को चिढ़ाता था, उन्हें अपने सपोज्ड हाइडआउट से पोस्टकार्ड्स भेजता था या ऐसे क्लूज छोड़ता था जो उन्हें गलत जगह ले जाते थे। वो उनके साथ खेलता था, उन्हें बेवकूफ बनाता था। इससे उसकी लेजेंड और भी मशहूर होती गई। लोग उसकी चालाकी की तारीफ करने लगे, सिस्टम को बेवकूफ बनाने की उसकी एबिलिटी की। नटवरलाल रिबेलियन का प्रतीक बन गया, एक ऐसा हीरो जो अथॉरिटी को चैलेंज करता था। ये है ताजमहल, प्यार का प्रतीक, एक अद्भुत नमूना। और ये है नटवरलाल का सबसे बड़ा कारनामा। उन्होंने इसे सिर्फ एक बार बेचने की कोशिश नहीं की। अरे नहीं, उन्होंने ये कई बार किया। उनका तरीका आसान लेकिन बहुत ही शांत थे यार। वो अमीर टूरिस्ट्स ढूंढते, उन्हें अपने बातों में फंसाते और खुद को गवर्नमेंट ऑफिशियल बताते। फिर उन्हें थे एक ऐसा ऑफर जो जिंदगी में कभी दोबारा ना मिले, ताजमहल की मालिकी। जाहिर है ये सब झूठ था, लेकिन नटवरलाल बहुत कन्विंसिंग थे। वो डॉक्यूमेंट्स बनाते, ऑफिशियल्स को रिश्वत देते, यहां तक कि वो नकली ऑक्शंस भी करवाते। जब तक उनके विक्टिम्स को सच्चाई का पता चलता, नटवरलाल गायब हो चुके होते, उनके पैसों के साथ। नटवरलाल के जो कारनामे थे, वो बिल्कुल थेलियर, बिल्कुल हद से ज्यादा थे। लेकिन मजे थे यार भी बहुत थे। वो तो जैसे जनता के हीरो बन गए थे। लोगों को उनकी शरारतें बहुत पसंद आती थीं, फिर चाहे वो खुद ही क्यों ना शिकार हुए हों। मानो ये कोई बड़ा मजाक हो और सब उसमें शामिल हों। एक कहानी तो ये भी है
कि नटवरलाल ने संसद भवन ही बेच थैया था। उन्होंने कुछ बिजनेसमैन को यकीन थैला थैया कि उनके पास इस इमारत को बेचने का पूरा हक है। उन्होंने उन्हें नकली कागजात भी दिखाए। लालच में अंधे होकर बिजनेसमैन ने उन्हें मोटी रकम थे डाली। ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग हंसते रहे और पुलिस वाले भड़कते रहे। नटवरलाल ने फिर कमाल कर थैया था। नटवरलाल सिर्फ अमीरन को ही अपना निशाना नहीं बनाता था। यूं तो पावरफुल लोगों का भी शौक था। एक बार तो वो इंडिया के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी बन गया। उसने एक टेलर को कन्विंस कर लिया कि वो यूज एक स्पेशल सूट बनाए। वो ये सूट पहनकर बड़े बड़े इवेंट्स में जाता, बड़ा आदमी बनकर। वो इंपॉर्टेंट लोगों से भी मिलता और पुलिस से हमेशा एक कदम आगे रहता। नटवरलाल को जिंदगी में अच्छी अच्छी चीजों का शौक था। वो लग्जरियस होटल्स में रहता, बड़े रेस्टोरेंट्स में खाता, और ये सब किसी और के पैसों से। वो इस बात का सबूत था कि क्राइम कम से कम कुछ टाइम के लिए फायदेमंद हो सकता है। नटवरलाल की फेम सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं थी। वो एक इंटरनेशनल मैन ऑफ मिस्ट्री थे। वो अलग अलग एलियसेस यूज करके दुनिया घूमते थे, हमेशा अपने नेक्स्ट मार्क की तलाश में। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यूरोप में भी कॉन्स किए थे। दूसरे मानते हैं कि उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया तक का सफर किया था। वो एक भूत की तरह थे, अपनी मर्जी से प्रकट होते और गायब हो जाते। वो जहां भी जाते, एक चीज हमेशा सेम रहती, चार्म करने, डिसीव करने और हेफ्टी प्रॉफिट के साथ एस्केप करने की उनकी एबिलिटी। भाग 5, नकाब के पीछे। असली नटवरलाल की एक झलक। अपने अपराधों भरे जीवन के बावजूद नटवरलाल एक रहस्य थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें रॉबिन हुड जैसा गुण था, कि वह केवल भ्रष्ट और लालची लोगों को निशाना बनाते थे। दूसरों का मानना है कि वह सिर्फ एक माहिर धोखेबाज था, भेड़ के कपड़ों में भेड़िया। बहुत कम लोग दावा करते थे कि वे असली नटवरलाल को जानते हैं। वह रूप बदलने में माहिर थे। वह अपना रूप, अपने हाव भाव, यहां तक कि अपनी आवाज भी बदल सकते थे। लेकिन जो लोग उन्हें जानने का दावा करते थे, उन्होंने उन्हें आकर्षक, बुद्धिमान और कहानी सुनाने में माहिर बताया। वह एक ऐसी मनोरंजक कहानी कह सकते थे कि आप उन पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते। पहला भाग, द ग्रेट एस्केप आर्टिस्ट। नटवरलाल रूप बदलने में माहिर था, एक चालाक रणनीतिकार। लेकिन उसका सबसे इंप्रेसिव स्किल, पुलिस से बचना। वो तो जात ह्यूगर की तरह था, पुलिस के सामने से गायब हो जाता था। उसे खतरे का अंदाजा आ जाता था। पुलिस के पहुंचते ही वो फिसल जाता था। वो भारत की गलियों को अपनी हथेली की तरह जानता था। छिपी हुई गलियां, गुप्त रास्ते, सब उसके एस्केप रूट्स थे। एक बार तो वो पुलिस स्टेशन से भी अपनी चतुराई से बच निकला। उसने अफसरों को यकीन दिला दिया कि वो एक बड़ा आदमी है जो मुलाकात पर आया है। उन्होंने गलतफहमी के लिए माफी मांगी और नटवरलाल आजाद आदमी की तरह बाहर चला गया। सेक्शन 2, बिहाइंड बार्स बट नॉट फॉर लॉन्ग। सालों में नटवरलाल को कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन जेल उसके लिए बस एक और मंच था। वो गार्ड से फियौस्ती कर लेता, अधिकारियों को रिश्वत देता, यहां तक कि बीमारी का नाटक भी करता, बस भागने का जुगाड़ बनाने के लिए। एक मशहूर कहानी एक बीमार घोड़े की है। एक जेल से दूसरी जेल ले जाते समय नटवरलाल ने गार्ड्स को उस जानवर के लिए इलाज के लिए रुकने के लिए मना लिया। बेशक घोड़ा बिल्कुल ठीक था। ये सब एक चाल थी और नटवरलाल ने इसी बहाने से गायब हो गया। इन फरारियों ने उसकी कहानी को और मशहूर बना थिया। वो विद्रोह का प्रतीक बन गया, ताकत पर थेमाक की जीत का एक उदाहरण।
गायब होने का कारनामा। नटवर लाल का सबसे बड़ा धमाका। 1969 में आखिरकार नटवर लाल पकड़ा गया। उसे बहुत लंबे समय के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिसकर्मियों को लगा कि अब तो वो उनके कब्जे में है। उन्हें यकीन था कि अब उसके धोखेबाजी के तेन खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो गलत थे। एक हेविली गार्डेड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान नटवर लाल ने अपना सबसे बड़ा कारनामा कर 10 एकड़ की तथ्य खाया। वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। ना कोई टूटी खिड़की, ना ही कोई सुरंग। वो बस गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने हॉस्पिटल स्टाफ को रिश्वत दी ही थी, और कुछ का मानना था कि बाहर उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। सच्चाई आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात तो पक्की थी, नटवर लाल जा चुका था। एक मायावी छाया। द इल्यूसिव हंट फॉर नटवर लाल। अथॉरिटीज ने एक बहुत बड़ा मैनहंट लॉन्च किया। वह उसे पकड़ने की ठान ली थी, ताकि उसके धोखे के राज का अंत हो सके। लेकिन नटवर लाल हवा हो गया था। साल गुजरते गए, लीड्स ठंडे पड़ते गए। पुलिस हैरान थी। क्या उसने अब संन्यास ले लिया था, या फिर वह अब काकी अपने अगले बड़े खेल की तैयारी कर रहा था? रहस्य और गहराता गया। अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने उसे इंडिया के अलग-अलग हिस्सों में देखा है। दूसरों का कहना था कि वह देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन हर लीड एक डेड एंड साबित हुआ। नटवरलाल एक भूत बन चुका था। कहानी तो यह है, जिनथिया या मुर्थिया। ऑफिशियली नटवरलाल वॉज नेवर कॉट। उनकी मौत कब हुई, किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु 1990 के दशक के अंत में हुई थी। कुछ कहते हैं कि वो थियो हजार के बाद तक जीवित थे। उनके परिवार ने दावा किया कि उन्होंने थियो 1009 में उनका अंतिम संस्कार किया था। उनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी था। लेकिन नटवरलाल के साथ आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। क्या यह उनका कोई और नया खेल था? सच तो यह है कि नटवरलाल की कहानी एक रहस्य है। वो धोखा देने में माहिर थे। एक किंवदंती जो अपनी शर्तों पर ही जीते थे। जिनथिया या मुर्थिया, उनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। नटवरलाल सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं थे, वो एक कल्चरल फिनोमेनन थे। हर किसी के लिए एक हीरो, एक लोकप्रिय आदमी। लोगों को उनकी ऑडेसिटी, अमीर और ताकतवर लोगों को बेवकूफ बनाने की उनकी कैपेबिलिटी बहुत पसंद थी। वो उस सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए थे, जिसे लोग करप्ट और अनफेयर मानते थे। वो एक आम आदमी थे जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते थे और जीतते भी थे। चाय की स्टॉल्स और मार्केट प्लेसेस में उनके किस्से बड़े चाव से सुनाए जाते थे। हर बार जब भी उनका किस्सा सुनाया जाता, उनका लेजेंड और बढ़ता जाता। वो सबसे बड़े ट्रिक्स्टर थे, एक मॉडर्न डे रॉबिन हुड। बॉलीवुड, इंडियाज फिल्म इंडस्ट्री, नटवरलाल की कहानी को नजरअंदाज नहीं कर पाया। उसका लाइफ ऑफ क्राइम, उसके डेयरिंग एस्केप्स, ये तो बॉक्स ऑफिस गोल्ड था। उसके ऊपर कई फिल्म्स बनी। कुछ तो फिक्शनलाइज्ड अकाउंट्स थीं, और कुछ दावा करती थीं कि वो सच्चाई के ज्यादा करीब हैं। लेकिन सबने उसके लेजेंडरी स्टेटस का फायदा उठाया। इन फिल्म्स ने इंडियन पॉप कल्चर में नटवरलाल की जगह पक्की कर दी। वो एक एंटी हीरो बन गया, एक चार्मिंग रोग जो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीता था। नटवरलाल की कहानी सिर्फ स्कैम्स और एस्केप्स के बारे में नहीं थी। ये एक तरह से इंडिया की भी कहानी थी। एक ऐसा देश जो गरीबी, करप्शन और सामाजिक असमानता से जूझ रहा था। उसने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया। उसने दिखाया कि कैसे लोग आसानी से बेवकूफ बन सकते हैं, खासकर उनसे जो उनकी ख्वाहिशों और एस्पिरेशंस को समझते हैं। नटवरलाल की कहानी ने लोगों को अथॉरिटी पर सवाल उठाने, दिखावे से परे देखने
और उन लोगों से सावधान रहने पर मजबूर कर थिया जो आसान धन का वथिया करते हैं। नटवरलाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिन थिया है। उन्हें आज भी भारत का सबसे बड़ा ठग माना जाता है। भेष बथेलने में माहिर, एक तरह से वो हमारे थिएश के हुथेनी थे। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, हंसाती है और चेतावनी देती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और ये कि सबसे चालाक इंसान को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। नटवरलाल की कहानी एक सबक है, लेकिन ये इंसानी चतुराई का जश्न भी है। ये बुद्धि और धोखे की ताकत का प्रमाण है। इंडिया हमेशा से कहानियों का थिएश रहा है, जहां पीढ़ी थैर पीढ़ी कहानियां और किस्से चलते आ रहे हैं। नटवरलाल की कहानी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। वो उन बहुत से ट्रिक्स्टर फिगर्स में से एक हैं, जो स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं, जो हिपोक्रेसी को उजागर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि एडवर्सिटी के बावजूद थोड़ी बहुत शरारत की गुंजाइश हमेशा रहती है। नटवरलाल की कहानी आगे भी सुनाई जाती रहेगी, और हर बार सुनाने पर उनकी कहानी और बढ़ेगी। वो इंडिया के कल्चरल फैब्रिक का हिस्सा हैं, और ये याद दिलाते हैं कि कभी-कभी सबसे बड़ा इल्यूजन वो होता है जो हम खुद के लिए बनाते हैं। नटवरलाल का लाइफ, वो भी क्राइम वाला, और उसमें भी इतने बड़े-बड़े हाइस्ट्स और ऊपर से डेयरिंग एस्केप्स, ये सब हिस्ट्री में अपना निशान छोड़ गया है। उनके ये कारनामे सिर्फ क्राइम नहीं थे, वो तो डिसेप्शन और इंजेन्युइटी की मास्टर क्लास थे। पुलिस से उनका बचना बिल्कुल हुदीनी जैसे लेजेंडरी बन गया था। अक्सर पुलिस हैरन रह जाती थी और पब्लिक हैरन। ये इनक्रेडिबल फीट्स लिटरेचर की वर्ल्ड में भी आ गए, जहां राइटर्स को इंस्पिरेशन का खजाना मिल गया। ऑथर्स और जर्नलिस्ट्स उनकी कनिंग और चरिज्मा से कैप्टिवेटेड, उनके एस्केपेड्स में स्टोरीज का सोने की कदान देखते थे। वो नटवरलाल जैसे एनिग्मेटिक फिगर की तरफ अट्रैक्ट हुए, ईगर टू एक्सप्लोर द माइंड ऑफ अ मैन जो ताजमहल को कई बार बेच सकता है और बिना पकड़े निकल सकता है। ये राइटर्स नटवरलाल के पजल को सुलझाना चाहते थे, समझना चाहते थे कि इस मास्टर ट्रिक्स्टर को टिक क्या करता है। वो उनके साइकी में गहराई से उतरे, उनके इलैबोरेट कॉन्स के पीछे के मोटिवेशंस और मेथड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे। द ग्रेट मूवर्स जैसी बुक्स ने उनके स्कैम्स के इंट्रिकेट डिटेल्स में गहराई से जांच की, मेटिकुलसली रिसर्च्ड और ऑ और अम्यूजमेंट के साथ प्रेजेंट किया। ये बुक्स रीडर्स को मिथ के पीछे के एथमी का कॉम्प्रिहेंसिव लुक प्रोवाइड करती थी, उनके टेक्निक्स और उनके ऑपरेशंस की शेयर ऑडेसिटी में इनसाइट्स ऑफर करते हुए। दूसरों ने फिक्शनलाइज्ड अप्रोच अपनाया, नटवरलाल को कैरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन के रूप में यूज करते हुए, जो उनकी विट और डेयरिंग को एम्बॉडी करते थे। ये फिक्शनल अकाउंट्स, while not always true to life, उनके पर्सोना के एसेंस को कैप्चर करते थे और उनके लेजेंडरी एक्सप्लॉइट्स को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाते थे। ये लिटरेरी होमेजेस ने इंडियन कल्चर में उनकी जगह और मजबूत कर दी आए, इंश्योरिंग कि जिन्होंने उनकी कहानियां फर्स्ट हैंड नहीं सुनी थीं, वो भी उनके कॉन्स का थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकें। बुक्स, प्लेज और फिल्म्स के थ्रू नटवरलाल की लेगेसी बढ़ती रही, इंडियन कल्चर का पार्ट बनते हुए। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगजीन फीचर्स उनके रेन के थ्योरान और उनके डिसअपीयरेंस के बाद भी पब्लिश हुए, उनके ऑडेशियस एस्केपेड्स की विविड पिक्चर्स पेंट करते थे। ये अकाउंट्स अक्सर ड्रामेटिक फ्लेयर से भरे हुए पब्लिक का नटवरलाल के साथ फैसिनेशन को अलाइव रखते थे। ये अकाउंट्स अक्सर एडमिरेशन और एग्जास्पिरेशन के मिक्स से भरे हुए नटवरलाल के पब्लिक परसेप्शन को शेप करने में मदद करते थे, उन्हें एक मियर क्रिमिनल से फोकलोर के कैप्टिवेटिंग फिगर में ट्रांसफॉर्म करते हुए। उनकी कहानी फैक्ट और फिक्शन का ब्लेंड आज भी इंट्रीग और इंस्पायर करती है, नटवरलाल को क्राइम और लिटरेचर की दुनिया में एक टाइमलेस आइकन बनाते हुए।
द नटवरलाल इफेक्ट, अ कल्चरल टचस्टोन। नटवरलाल, यह नाम हिस्ट्री में ऐसे छप गया है, सिर्फ एक मशहूर थग के रूप में नहीं, बल्कि अकलमंदी और हिम्मत का प्रतीक भी बन गया। नटवरलाल का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और न्यूज रिपोर्ट से भी आगे निकल गया। उसके कारनामे इतने मशहूर थे कि वो आम जिंदगी का हिस्सा बन गए, कल्चरल लेक्सिकॉन में शामिल हो गए। वो एक वर्ब बन गया, ट्रिकरी और कनिंग का एक सिनोनिम। किसी को नटवरलालेद होना मतलब था कि यूज बहुत ही चालाकी से उल्लू बनाया गया है। ये उसके अनपैरेलल्ड स्किल इन डिसेप्शन का प्रमाण था। You've been नटवरलाल्ड। ये एक कॉमन एक्सक्लेमेशन बन गया था, जिसका इस्तेमाल प्लेफुली किया जाता था जब कोई किसी को आउटस्मार्ट कर देता था, खास तौर पे फाइनेंशियल डील में। ये फ्रेज एडमिरेशन और कॉशन दोनों को थर्शाता था। उसका इम्पैक्ट भाषा से परे था। नटवरलाल की कहानी बार बार सुनाई जाती थी, हर बार नए एग्जैजरेशन के साथ, जिससे वो एक लार्जर देन लाइफ फिगर बन गया। वो पॉलिटिकल सैटायर में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया। उसके एस्केप को सिस्टम के परसीव्ड करप्शन और इनएफिशिएंसी के मेटाफॉर्स की तरह यूज किया जाता था। पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स को अक्सर नटवरलाल के स्कीम्स का शिकार दिखाया जाता था। कार्टूनिस्ट्स को, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को नटवरलाल के स्कीम्स का शिकार दिखाने में बहुत मजा आता था। उनके बिविल्डर्ड एक्सप्रेशंस पब्लिक के अम्यूजमेंट और फ्रस्ट्रेशन को दर्शाते थे। ये कार्टून सिर्फ ह्यूमरस नहीं थे, बल्कि एक फॉर्म ऑफ सोशल कमेंट्री भी थे। यहां तक कि रोजाना की बातचीत में भी नटवरलाल का जिक्र होता था। क्लेवर ट्रिक्स और अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स के बारे में डिस्कशंस में उसका नाम लिया जाता था। लोग उसके कारनामों के किस्से सुनाते थे, डिटेल्स को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे, और इस तरह उसकी बढ़ती हुई कहानी में अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ते रहते थे। ये कहानियां जनरेशन से पास होती रही। हर जनरेशन ने मिथ में नई लेयर्स ऐड करी। वो एक शेयर्ड कल्चरल टचस्टोन बन गया, एक रिमाइंडर की रूल्स एंड रेगुलेशंस से भरी इस वर्ल्ड में भी थोड़ी सी मिसचिफ और आउटस्मार्टिंग के लिए जगह हमेशा होती है। नटवरलाल की लेगेसी क्लेवर रोग की एंड्योरिंग अपील का प्रमाण है। एक ऐसा इंडिविजुअल जो स्टेटस को चैलेंज करता है और उस इंजेन्युइटी और विथ की पावर की याद दिलाता है। बहुत साल हो गए जब आखिरी बार नटवरलाल को देखा गया था, लेकिन आज भी वो इंडिया में बहुत फेमस हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए और ऐसे ऑफर्स से बचना चाहिए जो सच लगते ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग उनके लिए थोड़ी इज्जत भी करते हैं, क्योंकि वो सिस्टम को चकमा देने और उसकी कमजोरियों को दिखाने में कामयाब रहे। लोग आज भी नटवरलाल को इतना पसंद करते हैं, इससे पता चलता है कि हमें ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो बड़े चालाक होते हैं और सब कुछ अपने हिसाब से चलाते हैं। हमारे थिएश में जहां अमीर और गरीब में इतना अंतर है, वहां नटवरलाल को रॉबिन हुड की तरह देखा जाता है, खासकर उन लोगों द्वारा जो सिस्टम के कारण पीछे छूट गए हैं। वो एक तरह से बगावत का प्रतीक हैं, एक ऐसा तरीका जिससे वो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, भले ही उन्हें इसके लिए चालाकी और धोखे का सहारा क्यों न लेना पड़ा। नटवरलाल, ये वो नाम है जो आर्ट ऑफ द कॉन के साथ जुड़ा है। यह नाम सुनते ही थीमैग में बड़े बड़े ऑडेशियस कॉन्स, मास्टरफुल डिस्गाइजेस और ऐसे एस्केप की तस्वीरें आती हैं जो लॉजिक को चुनौती देते हैं। अपने आप को बदलने और कानून की नजरों से बच निकलने की उनकी क्षमता किसी किंवदंती से कम नहीं थी। वो एक मास्टर इल्यूजनिस्ट थे, जो इतनी इंट्रिकेट वेब्स ऑफ डिसेप्शन बुना करते थे कि अथॉरिटीज हक्के बक्के रह जाते और पब्लिक हैरान। उनके ट्रिक्स सिर्फ हाथ की सफाई नहीं, बल्कि शानदार परफॉर्मेंसेस थे, जो उनके बारे में सुनने वाले सभी को मोहित कर लेते थे। आज भी उनके आखिरी कंफर्म्ड साइटिंग के दशकों बाद भी उनकी किंवदंती लोगों को मोहित और उत्सुक करती है। उनके कारनामों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, हर कहानी पिछली से ज्यादा रोमांचक, जो उनकी यादों को जिंदा रखती हैं। क्या वो एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड थे जो लालच और सिस्टम को मात देने की चाहत से प्रेरित थे, या वो कुछ ज्यादा ही जटिल थे, एक ऐसी शख्सियत
जिन्होंने स्टेटस क्वो को ऐसे तरीकों से चुनौती दी कि बीसीपीडी जो रोमांचक और बेचैन करने वाली थियोनो थी। या क्या उनके एस्केपेड्स में रॉबिनहुड जैसी कोई बात थी? अमीरों और भ्रष्टों को निशाना बनाने की इच्छा और साथ ही जनता का मनोरंजन करना। उनके कार्य अक्सर सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधलाकर थिएते थे, जिससे वो कुछ के लिए फोक हीरो और थ्यूसरों के लिए खलनायक बन गए। रेखाएं धुंधली हैं और शायद यही नटवरलाल के आकर्षण का असली कारण है। एक ऐसी थियुनिया में जो अक्सर चीजों को काले और सफेद में देखती है, उन्होंने शेड्स ऑफ ग्रे में काम किया, नैतिकता के हमारे धारणाओं को चुनौती दे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अक्सर हकीकत कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। उनके कारनामों की कहानियां इतनी अविश्वसनीय हैं कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कल्पना में ही हो सकती हैं। फिर भी वो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं कि हर अभेद्य प्रतीत होने वाले सिस्टम के पीछे थेरारें होती हैं जिनका फायदा एक चालाक थैमाग उठा सकता है। नटवरलाल ने उन थेरारों को ढूंढा और उनका फायदा उठाया, यह थई खाते हुए कि कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं है, और यह कि कभी-कभी सबसे जटिल इल्यूजन्स वो होते हैं जो हम खुद के लिए बनाते हैं, जो हमें सच्चाई से तब तक अंधा कर देते हैं जब तक कि बहुत देर न हो जाए। नटवरलाल की विरासत धारणा की शक्ति और कॉन आर्टिस्ट के स्थायी रहस्य का प्रमाण है। नटवरलाल की कहानी बस कुछ एंटरटेनिंग एनेक्डोट से बढ़कर है। यह इंडियन सोसाइटी को एक आईना दिखाती है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज, उसके कॉन्ट्रडिक्शंस और ट्रिक्स्टर्स और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने की उनकी एबिलिटी के साथ उसका एंड्यूरिंग फैसिनेशन रिफ्लेक्ट करती है। उसके एस्केपेड्स ने एक ऐसे सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज किया जो करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और सोशल इनइक्वालिटी से जूझ रहा था। उसने ग्रीड और नाइवटे की ह्यूमन वीकनेसेस को हाईलाइट किया, यह डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे इजीली इवन द मोस्ट अस्ट्यूट इंडिविजुअल्स भी इलैबोरेट स्कीम्स में फंस सकते हैं। लेकिन स्कैम्स और एस्केप से परे, नटवरलाल की कहानी रोग्स के लिए, उन लोगों के लिए एक सर्टेन अफेक्शन भी रिवील करती है जो लॉ के कन्फाइंस के बाहर ऑपरेट करते हैं। वह एक फोक हीरो बन गया, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ रेजिस्टेंस का सिंबल जो अनजस्ट और एक्सप्लॉयटेटिव माना जाता था। नटवरलाल का इंडिया एक ऐसा देश है जहां पुराने रिवाज और मॉडर्न चतेन साथ साथ रहते हैं, जहां गरीबी और अमीरी साथ साथ चलते हैं, और जहां सच और झूठ के बीच का फर्क एक जादूगर के कपड़े जितना पतला होता है। ये वो देश है जहां कहानियां जिंदगी का हिस्सा होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। हर बार सुनाने पर कहानी में कुछ नया, कुछ रोमांचक जुड़ जाता है। नटवरलाल की कहानी भी इसी ट्रेडिशन का हिस्सा है, एक आधुनिक काल की कहानी जो आज भी लोगों को हैरान और प्रेरित करती है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि इंडिया अनंत संभावनाओं का देश है, जहां चालाकी और चरिज्मा आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं, और जहां पैसा कमाने की चाहत, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत, हमेशा से रही है। नटवरलाल की कहानी अपने सारे उतार चढ़ाव के साथ इसी टैपेस्ट्री का हिस्सा है, जो हमें याद दिलाती है कि जातियों का असर हमेशा रहेगा और इंसान में धोखा देने और हैरान करने थियोनों की क्षमता होती है।